ये थी और किसकी परमिशन से, क्या महारानी कॉलेज की ने परमिशन दी क्योंकि कॉलेज बोलने को तैयार नहीं, या फिर अवैध तरीके से ये बनाई गई, और बनाई तो कब बनाई, और क्योंकि बिल्कुल ये महारानी कॉलेज का वो हिस्सा है जहां पर आवाजाही कम है। भवानी, क्या तो छात्रों क्या से ये आपने बिना बातचीत की जानकारी के प्रशासन बनी से है? जानने की, प्रशासन को तो हालांकि आपने कहा कि वो बताने को अभी तैयार नहीं है, छात्र क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने पहले इस कैंपस में इस तरीके की मज़ारें तीनों देखी थी? देखिए, हमने स्टूडेंट से बात की, स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके तो नॉलेज में भी नहीं था कि ऐसी कोई मज़ार यहाँ पर बनी हुई है, किसी की जानकारी के अंदर नहीं है कभी। और क्योंकि स्टूडेंट्स का यहाँ इस साइड में आवाजाही भी कम है और आए भी होंगे स्टूडेंट, तो शायद पहले किसी को ध्यान नहीं है कि उन्होंने देखी। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये नई बनी है, और अब क्योंकि इसकी देखरेख करने वाला भी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर ये मज़ार पुरानी होती, ज़्यादा पुरानी होती, तो यहाँ कोई ना कोई मिलता, लेकिन अभी कोई नहीं है। और आप देखिए कि कोई आसपास में भी होगा तो चला गया होगा। और यहाँ पर जो बक्सा नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल नया, कुछ चीजें जो है अपने आप में वो बताती है कि क्यों ये लग रहा है कि ये नई बनाई गई। अब देखिए कि सामने बक्सा रखा हुआ, ऐसा लग रहा है नया बक्सा यहाँ पर लाकर रखा गया। उसके बाद में पूरा जो ये स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एकदम नयापन नजर आ रहा है यहाँ पर, और पास में गमले रखे हुए हैं, और उसके बाद में ये दूसरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अब दूसरे स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे तो शायद मुझे ये लग रहा है ये नया है, लेकिन शायद ये बीच का स्ट्रक्चर हो सकता हो कि कुछ पुराना हो। कितना पुराना है, ऐसा हो सकता हो कि एक मज़ार पहले बनी हो, दो बाद में बनाई हो, कब बनी, कैसे बनी। अब जो हिंदूवादी संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, ये चोरी छुपे यहाँ पर मज़ारें बनाई गई जिससे इस ज़मीन पर कब्जा किया जा सके। हालांकि ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जमीन है, कॉलेज कैंपस की जमीन है, और यहाँ पर कॉलेज भवानी, लेकिन सवाल तो देखिए ये भी है ना कि जब जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, इतना बड़ा कॉलेज है, इतना नामी ग्रामी कॉलेज, वहां पर इतने छात्र वहां पर पढ़ते हैं, इतने छात्र रोज वहां पर पढ़ने आते हैं, रात के वक्त भी कोई ना कोई तो अंदर कैंपस में रहता होगा, गार्ड वहां पर रहते होंगे, बाउंड्री पूरी घिरी होगी कॉलेज की, तो आखिर पता कैसे नहीं चला? देखिए बिल्कुल और जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लड़कियों की कॉलेज है और गर्ल्स की कॉलेज में सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी बड़ा मसला रहता। अगर कोई यहाँ पर चोरी छुपे आकर मजार बना लेता तो ये सिर्फ न केवल यहाँ पर चोरी छुपे घुसने का मसला। भवानी, से सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं कॉलेज के अंदर ही तो कोई ऐसा नहीं है जिसने अनुमति इसकी दे दी हो बनाने की, ये भी एक सवाल है। हो सकता हो, क्योंकि जब तक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आता, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, अभी तक प्रिंसिपल सामने नहीं आई, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आकर जब तक बताता नहीं है कि क्या उनकी परमिशन से हुई है, उनकी जानकारी में थी या नहीं थी, और इजाज़त अगर दी गई तो किस बिहाफ पे इजाज़त दी गई यहाँ पर बनाने की, और यह ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखिए कि कॉलेज का जो हिस्सा, अगर मान लीजिए कि ये कॉलेज पूरा कैंपस है, कैंपस के ये जो आगे वाला हिस्सा, पेड़ों से आगे वाला नजर आ रहा है, जहाँ बिल्कुल सामने नजर आएंगे स्टूडेंट नजर आएंगे, वहां तक स्टूडेंट आते हैं। तो इस इलाके में, इस सुनसान में कॉलेज, यहाँ पर मजार की जरूरत क्यों पड़ गई और क्यों बनाई गई, ये तमाम कई सारे सवाल हैं। हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे, यहाँ से थोड़े आगे जाकर स्टूडेंट है, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी इजाजत से कैसे बनी। बिल्डिंग्स देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये सुनसान बिल्डिंग्स है, शायद हो सकता हो इसका फायदा उठाया गया कि कॉलेज की कुछ बिल्डिंग्स है यहाँ पर सुनसान सी, और ये बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ पर भी देखेंगे कि डेवलप पार्क नहीं है, ये खाली जमीन सी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाहर, ये मेन रोड का, यहाँ से मेन रोड है, पेड़ बड़े बड़े, और उसके बाद में ये मेन जेएलएन रोड है, जो शहर की सबसे बिजी रोड में से एक कही जाती है। यानी कि इसके बाहर भी काफी सुरक्षा को लेकर काफी एहतियात बरती जाती है, और वहां से लेकर आप देखिए कि जी भवानी, बेशक जानना जरूरी है कि आखिर मज़ारें वहां पर बनी कैसे, और कैसे वहां पर कोई अंदर दाखिल हुआ, और कैसे कॉलेज को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये मज़ारें जिस तरीके से निर्मित की गई हैं उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनको हाल ही में निर्मित किया गया है, लेकिन सच्चाई कॉलेज प्रशासन के पास ही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जयपुर के प्रतिष्ठित महारानी कॉलेज में 3 रहस्यमयी मज़ारों की मौजूदगी से नया विवाद खड़ा हो गया। कॉलेज परिसर के अंदर पंप हाउस और पानी की टंकी के पास बनी इन मज़ारों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सवाल इस बात का है कि जब कॉलेज परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो फिर ये निर्माण कैसे हो गया, और प्रशासन को इसकी भनक आखिर क्यों नहीं लगी। ये तस्वीर आप देखिए, ये मज़ार अचानक से वहां पर कैसे आई, कहां से आई, किसने रातों रात इनको वहां पर बना दिया, इसको लेकर अब विवाद वहां पर खड़ा हो गया है। लोगों के मन में जो गुस्सा है वो अब उतार भी रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया जा रहा है।
मजार को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब चप्पे चप्पे पर हर जगह पर स्कूल के हर कोने के अंदर जब सीसीटीवी लगा हुआ था तो आखिर ये मजार वहां पर कैसे बन गई। और देखिए इनको हाल ही में ऐसा लग रहा है देखकर कि हाल ही में इनको निर्मित किया गया है, यानी कि हाल ही में इनको यहां पर बनाया गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इनकी बनावट से ही इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कॉलेज कैंपस के अंदर ये मजार अचानक से वहां पर आ गई और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या है ये वाकया? इससे पहले क्या ये मजारें वहां पर थी, अचानक कैसे बन गई और किसी को पता कैसे नहीं चला? देखिए शिवानी, महारानी कॉलेज में मैं उसी जगह पर हूं जहां पर ये 3 मजारें बनी है। पहले मैं आपको ये लोकेशन समझाने की कोशिश करता हूं। महारानी कॉलेज जयपुर की सबसे बड़ी गर्ल्स की कॉलेज है, काफी प्रतिष्ठित है। ये कॉलेज का कैंपस है। कॉलेज के कैंपस में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा कॉलेज के कैंपस का ये एक कोना आया हुआ जहां पर पानी की टंकी बनी हुई है, पंप हाउस है और यहाँ एक कुछ बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के पास में एक छोटी सी दीवार है जिससे उस साइड में गार्डन आ गया, यानी कि जो स्टूडेंट आते हैं वो वहां तक आते हैं। और यहाँ पर शायद हो सकता हो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो स्टूडेंट की नजर नहीं गई होगी। ये देखिए कि 3 कतार के अंदर 3 मजार बनी हुई। 3 मजारों का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, तीनों देखेंगे, तीनों का निर्माण ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सा नजर आ रहा है। यहाँ जो सीमेंट ये नजर आ रही है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे लग रहा है कि ज्यादा पुराना नहीं। हालांकि फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये कब बनी है, कितनी पुरानी है, क्योंकि इसके बारे में अभी कॉलेज कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि एक बक्सा भी रखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि और गमले रखे हैं, बक्सा रखा, यहाँ मजार पर कपड़ा भी है। आप देखिए कि पूरी एक तरह से सिस्टमिक तरीके से किया हुआ। किसी ने कहा कि शायद एक मजार पुरानी थी, 2 नई बनाई, या ये सारी नहीं है। इसको लेकर काफी देखिए कहना मुश्किल। आप देखिए कि जी आप बताएं, आपने मजार देखी थी पहले? अच्छा, तो अब देखिए कि काफी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ से कॉलेज का ये कैंपस है। ये कैंपस के अंदर तीनों मजार एक साथ एक कतार के अंदर। अब 3 मजार कैसे बन गई और महारानी कॉलेज को 3 की जरूरत कैसे बन गई? 3 मजार क्यों चाहिए थी और किसकी परमिशन से? क्या महारानी कॉलेज ने परमिशन दी क्योंकि कॉलेज बोलने को तैयार नहीं, या फिर अवैध तरीके से ये बनाई गई? और बनाई तो कब बनाई? और क्योंकि बिल्कुल ये महारानी कॉलेज का वो हिस्सा है जहां पर आवाजाही कम है। भवानी, क्या तो छात्रों क्या से ये आपने बिना बातचीत की जानकारी के प्रशासन बनी से है? जानने की? प्रशासन को तो हालांकि आपने कहा कि वो बताने को अभी तैयार नहीं है। छात्र क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने पहले इस कैंपस में इस तरीके की मजारें तीनों देखी थी? देखिए हमने स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके तो नॉलेज में भी नहीं था कि ऐसी कोई मजार यहाँ पर बनी हुई है, किसी की जानकारी के अंदर नहीं है कभी। और क्योंकि स्टूडेंट्स का यहाँ इस साइड में आवाजाही भी कम है और आए भी होंगे स्टूडेंट, तो शायद पहले किसी को ध्यान नहीं है कि उन्होंने देखी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये नई बनी है। और अब क्योंकि इसकी देखरेख करने वाला भी यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। अगर ये मजार पुरानी होती, ज्यादा पुरानी होती, तो यहाँ कोई न कोई मिलता, लेकिन अभी कोई नहीं है। और आप देखिए कि कोई आसपास में भी होगा तो चला गया होगा। और यहाँ पर जो बक्सा नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल नया। कुछ चीजें जो है अपने आप में वो बताती है कि क्यों ये लग रहा है कि ये नई बनाई गई। अब देखिए कि सामने बक्सा रखा हुआ, ऐसा लग रहा है नया बक्सा यहाँ पर लाकर रखा गया। उसके बाद में पूरा जो ये स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एकदम नयापन नजर आ रहा है यहाँ पर। और पास में गमले रखे हुए हैं और उसके बाद में ये दूसरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अब दूसरे स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे तो शायद मुझे ये लग रहा है ये नया है, लेकिन शायद ये बीच का स्ट्रक्चर हो सकता हो कि कुछ पुराना हो। कितना पुराना है? ऐसा हो सकता हो कि एक मजार पहले बनी हो, 2 बाद में बनाई हो। कब बनी, कैसे बनी? अब जो हिंदूवादी संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, ये चोरी छुपे यहाँ पर मजारें बनाई गई जिससे इस जमीन पर कब्जा किया जा सके। हालांकि ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जमीन है, कॉलेज कैंपस की जमीन है और यहाँ पर कॉलेज भवानी, लेकिन सवाल तो देखिए ये भी है ना कि जब जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, इतना बड़ा कॉलेज है, इतना नामी ग्रामी कॉलेज, वहां पर इतने छात्र वहां पर पढ़ते हैं, इतने छात्र रोज वहां पर पढ़ने आते हैं। रात के वक्त भी कोई ना कोई तो अंदर कैंपस में रहता होगा, गार्ड वहां पर रहते होंगे, बाउंड्री पूरी घिरी होगी कॉलेज की, तो आखिर पता कैसे नहीं चला? देखिए बिल्कुल और जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लड़कियों की कॉलेज है और गर्ल्स की कॉलेज में सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी बड़ा मसला रहता। अगर कोई यहाँ पर चोरी छुपे आकर मजार बना लेता तो ये सिर्फ न केवल यहाँ पर चोरी छुपे घुसने का मसला हुआ। भवानी, से सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं कॉलेज के अंदर ही तो कोई ऐसा नहीं है जिसने अनुमति इसकी दे दी हो बनाने की, ये भी एक सवाल है।
हो सकता हो, क्योंकि जब तक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आता, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, अभी तक प्रिंसिपल सामने नहीं आई, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आकर जब तक बताता नहीं है कि क्या उनकी परमिशन से हुई है, उनकी जानकारी में थी या नहीं थी, और इजाज़त अगर दी गई तो किस बिहाफ पे इजाज़त दी गई यहाँ पर बनाने की, और यह ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखिए कि कॉलेज का जो हिस्सा, अगर मान लीजिए कि ये कॉलेज पूरा कैंपस है, कैंपस के ये जो आगे वाला हिस्सा, पेड़ों से आगे वाला नजर आ रहा है, जहाँ बिल्कुल सामने नजर आएंगे स्टूडेंट नजर आएंगे, वहां तक स्टूडेंट आते हैं। तो इस इलाके में, इस सुनसान में कॉलेज, यहाँ पर मजार की जरूरत क्यों पड़ गई और क्यों बनाई गई, ये तमाम कई सारे सवाल हैं। हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे, यहाँ से थोड़े आगे जाकर स्टूडेंट है, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी इजाजत से कैसे बनी। बिल्डिंग्स देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये सुनसान बिल्डिंग्स है, शायद हो सकता हो इसका फायदा उठाया गया कि कॉलेज की कुछ बिल्डिंग्स है यहाँ पर सुनसान सी, और ये बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ पर भी देखेंगे कि डेवलप पार्क नहीं है, ये खाली जमीन सी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाहर, ये मेन रोड का, यहाँ से मेन रोड है, पेड़ बड़े बड़े, और इसके बाद में ये मेन JLN रोड है, जो शहर की सबसे बिजी रोड में से एक कही जाती है। यानी कि इसके बाहर भी काफी सुरक्षा को लेकर काफी एहतियात बरती जाती है, और वहां से लेकर आप देखिए कि जी भवानी, बेशक जानना जरूरी है कि आखिर मज़ारें वहां पर बनी कैसे, और कैसे वहां पर कोई अंदर दाखिल हुआ, और कैसे कॉलेज को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये मज़ारें जिस तरीके से निर्मित की गई हैं उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनको हाल ही में निर्मित किया गया है, लेकिन सच्चाई कॉलेज प्रशासन के पास ही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जयपुर के प्रतिष्ठित महारानी कॉलेज में 3 रहस्यमयी मज़ारों की मौजूदगी से नया विवाद खड़ा हो गया। कॉलेज परिसर के अंदर पंप हाउस और पानी की टंकी के पास बनी इन मज़ारों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सवाल इस बात का है कि जब कॉलेज परिसर में चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर ये निर्माण कैसे हो गया, और प्रशासन को इसकी भनक आखिर क्यों नहीं लगी। ये तस्वीर आप देखिए, ये मज़ार अचानक से वहां पर कैसे आई, कहां से आई, किसने रातों रात इनको वहां पर बना दिया, इसको लेकर अब विवाद वहां पर खड़ा हो गया है। लोगों के मन में जो गुस्सा है वो अब उतार भी रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया जा रहा है। मज़ार को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब चप्पे चप्पे पर, हर जगह पर, स्कूल के हर कोने के अंदर जब CCTV लगा हुआ था, तो आखिर ये मज़ार वहां पर कैसे बन गई। और देखिए, इनको हाल ही में ऐसा लग रहा है देखकर कि हाल ही में इनको निर्मित किया गया है, यानी कि हाल ही में इनको यहाँ पर बनाया गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इनकी बनावट से ही इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कॉलेज कैंपस के अंदर ये मज़ार अचानक से वहां पर आ गई और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या है ये वाकया, इससे पहले क्या ये मज़ारें वहां पर थी, अचानक कैसे बन गई और किसी को पता कैसे नहीं चला। देखिए शिवानी, महारानी कॉलेज में मैं उसी जगह पर हूं जहां पर ये 3 मज़ारें बनी है। पहले मैं आपको ये लोकेशन समझाने की कोशिश करता हूं। महारानी कॉलेज जयपुर की सबसे बड़ी गर्ल्स की कॉलेज है, काफी प्रतिष्ठित है। ये कॉलेज का कैंपस है। कॉलेज के कैंपस में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा कॉलेज के कैंपस का ये एक कोना आया हुआ, जहां पर पानी की टंकी बनी हुई है, पंप हाउस है, और यहाँ एक कुछ बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के पास में एक छोटी सी दीवार है, जिससे उस साइड में गार्डन आ गया, यानी कि जो स्टूडेंट आते हैं वो वहां तक आते हैं। और यहाँ पर शायद हो सकता हो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो स्टूडेंट की नजर नहीं गई होगी। ये देखिए कि 3 कतार के अंदर 3 मज़ार बनी हुई। 3 मज़ारों का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, तीनों देखेंगे, तीनों का निर्माण ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सा नजर आ रहा है। यहाँ जो सीमेंट ये नजर आ रही है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उससे लग रहा है कि ज्यादा पुराना नहीं। हालांकि फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये कब बनी है, कितनी पुरानी है, क्योंकि इसके बारे में अभी कॉलेज कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि एक बक्सा भी रखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि, और गमले रखे हैं, बक्सा रखा, यहाँ मज़ार पर कपड़ा भी है। आप देखिए कि पूरी एक तरह से सिस्टमिक तरीके से किया हुआ। किसी ने कहा कि शायद एक मज़ार पुरानी थी, 2 नई बनाई, या ये सारी नई है। इसको लेकर काफ़ी देखिए कहना मुश्किल। आप देखिए कि, जी आप बताएं, आपने मज़ार देखी थी पहले? अच्छा, तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ से कॉलेज का ये कैंपस है। ये कैंपस के अंदर तीनों मज़ार एक साथ, एक कतार के अंदर। अब 3 मज़ार कैसे बन गई, और महारानी कॉलेज को 3 की जरूरत कैसे बन गई, 3 मज़ार क्यों चाहिए थी, और किसकी परमिशन से, क्या महारानी कॉलेज ने परमिशन दी क्योंकि कॉलेज बोलने को तैयार नहीं, या फिर अवैध तरीके से ये बनाई गई, और बनाई तो कब बनाई। और क्योंकि बिल्कुल ये महारानी कॉलेज का वो हिस्सा है जहां पर
आवाजाही कम है। भवानी, क्या तो छात्रों से आपने बात की जानकारी से जानने की? प्रशासन को तो हालांकि आपने कहा कि वो बताने को अभी तैयार नहीं है। छात्र क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने पहले इस कैंपस में इस तरीके की मज़ारें तीनों देखी थी? देखिए, हमने स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके तो नॉलेज में भी नहीं था कि ऐसी कोई मज़ार यहाँ पर बनी हुई है, किसी की जानकारी के अंदर नहीं है कभी। और क्योंकि स्टूडेंट्स का यहाँ इस साइड में आवाजाही भी कम है और आए भी होंगे स्टूडेंट, तो शायद पहले किसी को ध्यान नहीं है कि उन्होंने देखी। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये नई बनी है। और अब क्योंकि इसकी देखरेख करने वाला भी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर ये मज़ार पुरानी होती, ज़्यादा पुरानी होती, तो यहाँ कोई न कोई मिलता, लेकिन अभी कोई नहीं है। और आप देखिए कि कोई आसपास में भी होगा तो चला गया होगा। और यहाँ पर जो बक्सा नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल नया। कुछ चीजें जो है अपने आप में वो बताती है कि क्यों ये लग रहा है कि ये नई बनाई गई। अब देखिए कि सामने बक्सा रखा हुआ, ऐसा लग रहा है नया बक्सा यहाँ पर लाकर रखा गया। उसके बाद में पूरा जो ये स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एकदम नयापन नजर आ रहा है यहाँ पर। और पास में गमले रखे हुए हैं और उसके बाद में दूसरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अब दूसरे स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे तो शायद मुझे ये लग रहा है ये नया है, लेकिन शायद ये बीच का स्ट्रक्चर हो सकता हो कि कुछ पुराना हो। कितना पुराना है? ऐसा हो सकता हो कि एक मज़ार पहले बनी हो, दो बाद में बनाई हो, कब बनी, कैसे बनी। अब जो हिंदूवादी संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, ये चोरी छुपे यहाँ पर मज़ारें बनाई गई जिससे इस ज़मीन पर कब्जा किया जा सके। हालांकि ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जमीन है, कॉलेज कैंपस की जमीन है और यहाँ पर कॉलेज का भवानी, लेकिन सवाल तो देखिए ये भी है ना कि जब जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, इतना बड़ा कॉलेज है, इतना नामी ग्रामी कॉलेज, वहां पर इतने छात्र वहां पर पढ़ते हैं, इतने छात्र रोज वहां पर पढ़ने आते हैं। रात के वक्त भी कोई ना कोई तो अंदर कैंपस में रहता होगा, गार्ड वहां पर रहते होंगे, बाउंड्री पूरी घिरी होगी कॉलेज की, तो आखिर पता कैसे नहीं चला? देखिए बिल्कुल और जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लड़कियों की कॉलेज है और गर्ल्स की कॉलेज में सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी बड़ा मसला रहता। अगर कोई यहाँ पर चोरी छुपे आकर मजार बना लेता तो ये सिर्फ न केवल यहाँ पर चोरी छुपे घुसने का मसला। भवानी से सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं कॉलेज के अंदर ही तो कोई ऐसा नहीं है जिसने अनुमति इसकी दे दी हो बनाने की, ये भी एक सवाल है। हो सकता हो, क्योंकि जब तक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आता, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, अभी तक प्रिंसिपल सामने नहीं आई, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आकर जब तक बताता नहीं है कि क्या उनकी परमिशन से हुई है, उनकी जानकारी में थी या नहीं थी, और इजाज़त अगर दी गई तो किस बिहाफ पे इजाज़त दी गई यहाँ पर बनाने की, और यह ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखिए कि कॉलेज का जो हिस्सा, अगर मान लीजिए कि ये कॉलेज पूरा कैंपस है, कैंपस के ये जो आगे वाला हिस्सा, पेड़ों से आगे वाला नजर आ रहा है, जहाँ बिल्कुल सामने नजर आएंगे स्टूडेंट नजर आएंगे, वहां तक स्टूडेंट आते हैं। तो इस इलाके में, इस सुनसान में कॉलेज, यहाँ पर मजार की जरूरत क्यों पड़ गई और क्यों बनाई गई, ये तमाम कई सारे सवाल हैं। हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे, यहाँ से थोड़े आगे जाकर स्टूडेंट है, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी इजाजत से कैसे बनी। बिल्डिंग्स देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये सुनसान बिल्डिंग्स है, शायद हो सकता हो इसका फायदा उठाया गया कि कॉलेज की कुछ बिल्डिंग्स है यहाँ पर सुनसान सी, और ये बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ पर भी देखेंगे कि डेवलप पार्क नहीं है, ये खाली जमीन सी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाहर, ये मेन रोड का, यहाँ से मेन रोड है, पेड़ बड़े बड़े, और उसके बाद में ये मेन जेएलएन रोड है, जो शहर की सबसे बिजी रोड में से एक कही जाती है। यानी कि इसके बाहर भी काफी सुरक्षा को लेकर काफी एहतियात बरती जाती है, और वहां से लेकर आप देखिए कि जी भवानी, बेशक जानना जरूरी है कि आखिर मज़ारें वहां पर बनी कैसे, और कैसे वहां पर कोई अंदर दाखिल हुआ, और कैसे कॉलेज को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये मज़ारें जिस तरीके से निर्मित की गई हैं उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनको हाल ही में निर्मित किया गया है, लेकिन सच्चाई कॉलेज प्रशासन के पास ही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जयपुर के प्रतिष्ठित महारानी कॉलेज में 3 रहस्यमयी मज़ारों की मौजूदगी से नया विवाद खड़ा हो गया। कॉलेज परिसर के अंदर पंप हाउस और पानी की टंकी के पास बनी इन मज़ारों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सवाल इस बात का है कि जब कॉलेज परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो फिर ये निर्माण कैसे हो गया, और प्रशासन को इसकी भनक आखिर क्यों नहीं लगी। ये तस्वीर आप देखिए, ये मज़ार अचानक से वहां पर कैसे आई, कहां से आई, किसने रातों रात इनको वहां पर बना दिया, इसको लेकर अब विवाद वहां पर खड़ा हो गया है। लोगों के मन में जो गुस्सा है वो अब उतार भी रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया जा रहा है। मज़ार को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब चप्पे चप्पे पर, हर जगह पर, स्कूल के हर कोने के अंदर जब सीसीटीवी लगा हुआ था तो आखिर ये मज़ार वहां पर कैसे बन गई। और देखिए
इनको हाल ही में ऐसा लग रहा है देखकर कि हाल ही में इनको निर्मित किया गया है, यानी कि हाल ही में इनको यहां पर बनाया गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इनकी बनावट से ही इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कॉलेज कैंपस के अंदर ये मजार अचानक से वहां पर आ गई और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या है ये वाकया? इससे पहले क्या ये मजारें वहां पर थी, अचानक कैसे बन गई और किसी को पता कैसे नहीं चला? देखिए शिवानी, महारानी कॉलेज में मैं उसी जगह पर हूं जहां पर ये 3 मजारें बनी है। पहले मैं आपको ये लोकेशन समझाने की कोशिश करता हूं। महारानी कॉलेज जयपुर की सबसे बड़ी गर्ल्स की कॉलेज है, काफी प्रतिष्ठित है। ये कॉलेज का कैंपस है। कॉलेज के कैंपस में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा कॉलेज के कैंपस का ये एक कोना आया हुआ, जहां पर पानी की टंकी बनी हुई है, पंप हाउस है और यहाँ एक कुछ बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के पास में एक छोटी सी दीवार है जिससे उस साइड में गार्डन आ गया, यानी कि जो स्टूडेंट आते हैं वो वहां तक आते हैं। और यहाँ पर शायद हो सकता हो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो स्टूडेंट की नजर नहीं गई होगी। ये देखिए कि 3 कतार के अंदर 3 मजार बनी हुई। 3 मजारों का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, तीनों देखेंगे, तीनों का निर्माण ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सा नजर आ रहा है। यहाँ जो सीमेंट ये नजर आ रही है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उससे लग रहा है कि ज्यादा पुराना नहीं। हालांकि फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये कब बनी है, कितनी पुरानी है, क्योंकि इसके बारे में अभी कॉलेज कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि एक बक्सा भी रखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि और गमले रखे, बक्सा रखा, यहाँ मजार पर कपड़ा भी है। आप देखिए कि पूरी एक तरह से सिस्टमिक तरीके से किया हुआ। किसी ने कहा कि शायद एक मजार पुरानी थी, 2 नई बनाई, या ये सारी नई है। इसको लेकर काफी देखिए कहना मुश्किल। आप देखिए कि जी आप बताएं, आपने मजार देखी थी पहले? अच्छा, तो आप देखिए कि काफी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ से कॉलेज का ये कैंपस है। ये कैंपस के अंदर तीनों मजार एक साथ एक कतार के अंदर। अब 3 मजार कैसे बन गई और महारानी कॉलेज को 3 की जरूरत कैसे बन गई? 3 मजार क्यों चाहिए थी और किसकी परमिशन से? क्या महारानी कॉलेज ने परमिशन दी क्योंकि कॉलेज बोलने को तैयार नहीं, या फिर अवैध तरीके से ये बनाई गई? और बनाई तो कब बनाई? और क्योंकि बिल्कुल ये महारानी कॉलेज का वो हिस्सा है जहां पर आवाजाही कम है। भवानी, क्या तो छात्रों क्या से ये आपने बिना बात जानकारी के प्रशासन बनी से है? जानने की, प्रशासन को तो हालांकि आपने कहा कि वो बताने को अभी तैयार नहीं है। छात्र क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने पहले इस कैंपस में इस तरीके की मजारें तीनों देखी थी? देखिए, हमने स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके तो नॉलेज में भी नहीं था कि ऐसी कोई मजार यहाँ पर बनी हुई है, किसी की जानकारी के अंदर नहीं है कभी। और क्योंकि स्टूडेंट्स का यहाँ इस साइड में आवाजाही भी कम है और आए भी होंगे स्टूडेंट, तो शायद पहले किसी को ध्यान नहीं है कि उन्होंने देखी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये नई बनी है। और अब क्योंकि इसकी देखरेख करने वाला भी यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। अगर ये मजार पुरानी होती, ज्यादा पुरानी होती, तो यहाँ कोई न कोई मिलता, लेकिन अभी कोई नहीं है। और आप देखिए कि कोई आसपास में भी होगा तो चला गया होगा। और यहाँ पर जो बक्सा नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल नया। कुछ चीजें जो है अपना आप में वो बताती है कि क्यों ये लग रहा है कि ये नई बनाई गई। अब देखिए कि सामने बक्सा रखा हुआ, ऐसा लग रहा है नया बक्सा यहाँ पर लाकर रखा गया। उसके बाद में पूरा जो ये स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एकदम नयापन नजर आ रहा है यहाँ पर। और पास में गमले रखे हुए हैं और उसके बाद में ये दूसरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अब दूसरे स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे तो शायद मुझे ये लग रहा है ये नया है, लेकिन शायद ये बीच का स्ट्रक्चर हो सकता हो कि कुछ पुराना हो। कितना पुराना है? ऐसा हो सकता हो कि एक मजार पहले बनी हो, 2 बाद में बनाई हो। कब बनी, कैसे बनी? अब जो हिंदूवादी संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, ये चोरी छुपे यहाँ पर मजारें बनाई गई जिससे इस जमीन पर कब्जा किया जा सके। हालांकि ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जमीन है, कॉलेज कैंपस की जमीन है और यहाँ पर कॉलेज का भवानी, लेकिन सवाल तो देखिए ये भी है ना कि जब जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, इतना बड़ा कॉलेज है, इतना नामी ग्रामी कॉलेज, वहां पर इतने छात्र वहां पर पढ़ते हैं, इतने छात्र रोज वहां पर पढ़ने आते हैं। रात के वक्त भी कोई ना कोई तो अंदर कैंपस में रहता होगा, गार्ड वहां पर रहते होंगे, बाउंड्री पूरी घिरी होगी कॉलेज की, तो आखिर पता कैसे नहीं चला? देखिए बिल्कुल और जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लड़कियों की कॉलेज है और गर्ल्स की कॉलेज में सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी बड़ा मसला रहता। अगर कोई यहाँ पर चोरी छुपे आकर मजार बना लेता तो ये सिर्फ न केवल यहाँ पर चोरी छुपे घुसने का मसला। भवानी, से सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं कॉलेज के अंदर ही तो कोई ऐसा नहीं है जिसने अनुमति इसकी दे दी हो बनाने की, ये भी एक सवाल है। हो सकता हो, क्योंकि जब तक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आता, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, अभी तक प्रिंसिपल सामने नहीं आई, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आकर जब तक बताता नहीं है
कि क्या उनकी परमिशन से हुई है, उनकी जानकारी में थी या नहीं थी, और इजाज़त अगर दी गई तो किस बिहाफ पे इजाज़त दी गई यहाँ पर बनाने की, और यह ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखिए कि कॉलेज का जो हिस्सा, अगर मान लीजिए कि ये कॉलेज पूरा कैंपस है, कैंपस के ये जो आगे वाला हिस्सा, पेड़ों से आगे वाला नजर आ रहा है, जहाँ बिल्कुल सामने नजर आएंगे स्टूडेंट नजर आएंगे, वहां तक स्टूडेंट आते हैं। तो इस इलाके में, इस सुनसान में कॉलेज, यहाँ पर मजार की जरूरत क्यों पड़ गई और क्यों बनाई गई, ये तमाम कई सारे सवाल हैं। हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे, यहाँ से थोड़े आगे जाकर स्टूडेंट है, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी इजाजत से कैसे बनी। बिल्डिंग्स देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा ये सुनसान बिल्डिंग्स है, शायद हो सकता हो इसका फायदा उठाया गया कि कॉलेज की कुछ बिल्डिंग्स है यहाँ पर सुनसान सी, और ये बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ पर भी देखेंगे कि डेवलप पार्क नहीं है, ये खाली जमीन सी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाहर, ये मेन रोड का, यहाँ से मेन रोड है, पेड़ बड़े बड़े, और उसके बाद में ये मेन जेएलएन रोड है, जो शहर की सबसे बिजी रोड में से एक कही जाती है। यानी कि इसके बाहर भी काफी सुरक्षा को लेकर काफी एहतियात बरती जाती है, और वहां से लेकर आप देखिए कि जी भवानी, बेशक जानना जरूरी है कि आखिर मज़ारें वहां पर बनी कैसे, और कैसे वहां पर कोई अंदर दाखिल हुआ, और कैसे कॉलेज को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये मज़ारें जिस तरीके से निर्मित की गई हैं उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनको हाल ही में निर्मित किया गया है, लेकिन सच्चाई कॉलेज प्रशासन के पास ही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जयपुर के प्रतिष्ठित महारानी कॉलेज में 3 रहस्यमयी मज़ारों की मौजूदगी से नया विवाद खड़ा हो गया। कॉलेज परिसर के अंदर पंप हाउस और पानी की टंकी के पास बनी इन मज़ारों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सवाल इस बात का है कि जब कॉलेज परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर ये निर्माण कैसे हो गया, और प्रशासन को इसकी भनक आखिर क्यों नहीं लगी। ये तस्वीर आप देखिए, ये मज़ार अचानक से वहां पर कैसे आई, कहां से आई, किसने रातों रात इनको वहां पर बना दिया, इसको लेकर अब विवाद वहां पर खड़ा हो गया है। लोगों के मन में जो गुस्सा है वो अब उतार भी रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया जा रहा है। मज़ार को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब चप्पे चप्पे पर, हर जगह पर, स्कूल के हर कोने के अंदर जब सीसीटीवी लगा हुआ था, तो आखिर ये मज़ार वहां पर कैसे बन गई। और देखिए, इनको हाल ही में ऐसा लग रहा है देखकर कि हाल ही में इनको निर्मित किया गया है, यानी कि हाल ही में इनको यहाँ पर बनाया गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इनकी बनावट से ही इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कॉलेज कैंपस के अंदर ये मज़ार अचानक से वहां पर आ गई और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या है ये वाकया, इससे पहले क्या ये मज़ारें वहां पर थी, अचानक कैसे बन गई और किसी को पता कैसे नहीं चला। देखिए शिवानी, महारानी कॉलेज में मैं उसी जगह पर हूं जहां पर ये 3 मज़ारें बनी है। पहले मैं आपको ये लोकेशन समझाने की कोशिश करता हूं। महारानी कॉलेज जयपुर की सबसे बड़ी गर्ल्स की कॉलेज है, काफ़ी प्रतिष्ठित है। ये कॉलेज का कैंपस है। कॉलेज के कैंपस में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा कॉलेज के कैंपस का ये एक कोना आया हुआ, जहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई है, पंप हाउस है, और यहाँ एक कुछ बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के पास में एक छोटी सी दीवार है, जिससे उस साइड में गार्डन आ गया, यानी कि जो स्टूडेंट आते हैं वो वहां तक आते हैं। और यहाँ पर शायद हो सकता हो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो स्टूडेंट की नजर नहीं गई होगी। ये देखिए कि 3 कतार के अंदर 3 मज़ार बनी हुई। 3 मज़ारों का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, तीनों देखेंगे, तीनों का निर्माण ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सा नजर आ रहा है। यहाँ जो सीमेंट ये नजर आ रही है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उससे लग रहा है कि ज्यादा पुराना नहीं। हालांकि फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये कब बनी है, कितनी पुरानी है, क्योंकि इसके बारे में अभी कॉलेज कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि एक बक्सा भी रखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि, और गमले रखे हैं, बक्सा रखा, यहाँ मज़ार पर कपड़ा भी है। आप देखिए कि पूरी एक तरह से सिस्टमिक तरीके से किया हुआ। किसी ने कहा कि शायद एक मज़ार पुरानी थी, 2 नई बनाई, या ये सारी नहीं है। इसको लेकर काफ़ी देखिए कहना मुश्किल। आप देखिए कि, जी आप बताएं, आपने मज़ार देखी थी पहले? अच्छा, तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ से कॉलेज का ये कैंपस है। ये कैंपस के अंदर तीनों मज़ार एक साथ, एक कतार के अंदर। अब 3 मज़ार कैसे बन गई, और महारानी कॉलेज को 3 की जरूरत कैसे बन गई, 3 मज़ार क्यों चाहिए थी, और किसकी परमिशन से? क्या महारानी कॉलेज ने परमिशन दी क्योंकि कॉलेज बोलने को तैयार नहीं, या फिर अवैध तरीके से ये बनाई गई, और बनाई तो कब बनाई? और क्योंकि बिल्कुल ये महारानी कॉलेज का वो हिस्सा है जहां पर आवाजाही कम है। भवानी, क्या तो छात्रों क्या से ये आपने बिना बातचीत की जानकारी के प्रशासन बनी से है? जानने की, प्रशासन को तो हालांकि आपने कहा कि वो बताने को भी तैयार नहीं है। छात्र क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने पहले इस कैंपस में इस तरीके की मज़ारें तीनों देखी थी?
देखिए, हमने स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके तो नॉलेज में भी नहीं था कि ऐसी कोई मज़ार यहाँ पर बनी हुई है, किसी की जानकारी के अंदर नहीं है कभी। और क्योंकि स्टूडेंट्स का यहाँ इस साइड में आवाजाही भी कम है और आए भी होंगे स्टूडेंट, तो शायद पहले किसी को ध्यान नहीं है कि उन्होंने देखी। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये नई बनी है, और अब क्योंकि इसकी देखरेख करने वाला भी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर ये मज़ार पुरानी होती, ज़्यादा पुरानी होती, तो यहाँ कोई ना कोई मिलता, लेकिन अभी कोई नहीं है। और आप देखिए कि कोई आसपास में भी होगा तो चला गया होगा। और यहाँ पर जो बक्सा नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल नया। कुछ चीज़ें जो है अपना आप में वो बताती है कि क्यों ये लग रहा है कि ये नई बनाई गई। अब देखिए कि सामने बक्सा रखा हुआ, ऐसा लग रहा है नया बक्सा यहाँ पर लाकर रखा गया। उसके बाद में पूरा जो ये स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एकदम नयापन नजर आ रहा है यहाँ पर। और पास में गमले रखे हुए हैं, और उसके बाद में ये दूसरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अब दूसरे स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे तो शायद ये लग रहा है ये नया है, लेकिन शायद ये बीच का स्ट्रक्चर हो सकता हो कि कुछ पुराना हो। कितना पुराना है, ऐसा हो सकता हो कि एक मज़ार पहले बनी हो, दो बाद में बनाई हो, कब बनी, कैसे बनी। अब जो हिंदूवादी संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, ये चोरी छुपे यहाँ पर मज़ारें बनाई गई जिससे इस ज़मीन पर कब्जा किया जा सके। हालांकि ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ज़मीन है, कॉलेज कैंपस की ज़मीन है, और यहाँ पर कॉलेज भवानी, लेकिन सवाल तो देखिए ये भी है ना कि जब जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, इतना बड़ा कॉलेज है, इतना नामी ग्रामी कॉलेज, वहां पर इतने छात्र वहां पर पढ़ते हैं, इतने छात्र रोज वहां पर पढ़ने आते हैं, रात के वक्त भी कोई ना कोई तो अंदर कैंपस में रहता होगा, गार्ड वहां पर रहते होंगे, बाउंड्री पूरी घिरी होगी कॉलेज की, तो आखिर पता कैसे नहीं चला? देखिए बिल्कुल और जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लड़कियों की कॉलेज है और गर्ल्स की कॉलेज